महात्मा बुद्ध अक्सर ही अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। एक दिन हुआ यूं कि प्रातःकाल बहुत से भिक्षुक उनका प्रवचन सुनने के लिए वहां बैठे हुए थे। महात्मा बुद्ध समय पर सभा में पहुंच आए, पर आज शिष्य उन्हें देखकर थोड़े चकित थे, क्योंकि आज पहली बार उनके हाथ में कुछ था। करीब आने पर शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में एक रस्सी थी। महात्मा बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और बिना किसी से कुछ कहे वे रस्सी में गांठें लगाने लगे। वहां उपस्थित सभी लोग यह देख और सोच रहे थे कि अब महात्मा बुद्ध आगे क्या करेंगे। तभी महात्मा बुद्ध ने सभी से एक प्रश्न किया। मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये वही रस्सी है जो 3 गांठें लगाने से पहले थी? एक शिष्य ने उत्तर में कहा, गुरुजी, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। ये वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक दृष्टिकोण से देखें तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। दूसरी तरह से देखें तो अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो पहले नहीं थी। अतः इसे बदला हुआ कह सकते हैं, पर यह बात ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में भले ही ये बदली हुई प्रतीत हो रही है, पर अंदर से तो ये वही है जो पहले थी। इसका बुनियादी स्वरूप अभी भी बदला नहीं है। महात्मा बुद्ध ने शिष्य का जवाब पूरी तरह से सुना और कहा कि जी हाँ, ये सत्य है। महात्मा बुद्ध ने आगे कहते हुए कहा कि अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। यह कहकर महात्मा बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे और उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार इन्हें खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूं? इस पर एक शिष्य ने जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसा करने से तो ये गांठें तो और भी ज्यादा कस जाएंगी और इन्हें खोलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न, बताओ कि इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? इस पर एक शिष्य ने कहा, इसके लिए हमें इन गांठों को गौर से देखना होगा ताकि हम ये जान सके कि इन्हें कैसे लगाया गया था और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। शिष्य की इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं यही तो सुनना चाहता था। मूल प्रश्न यही है कि जिस समस्या में तुम फंसे हो, वास्तव में उसका कारण क्या है? बिना कारण जाने निवारण असंभव है। मैं देखता हूं कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही निवारण जानना चाहते हैं। कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है, बल्कि लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं। कोई भी यह प्रश्न नहीं करता कि मेरे अंदर अहंकार का बीज कहां से आया, बल्कि लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं अपने अहंकार को कैसे खत्म करूं। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा कि प्रिय शिष्यों, जिस तरह से रस्सी में गांठें लग जाने के बाद भी उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदला, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर भी कुछ विकार आ जाने से उसके अंदर से अच्छाई के बीज खत्म नहीं होते। जैसे हम रस्सी की गांठें खोल सकते हैं, वैसे ही हम मनुष्य की समस्याएं भी हल कर सकते हैं, क्योंकि जीवन है तो समस्याएं तो होंगी ही, और समस्याएं हैं तो समाधान भी अवश्य होगा। जरूरी है तो बस इतनी सी बात कि जिस वजह से आपको ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उसके कारण पर ध्यान दें। एक बार आपने कारण को पहचान लिया तो उसका निवारण आपको अवश्य मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है। किसी भी समस्या का समाधान उस समस्या से दूर भागना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप उस समस्या से दूर भागते हैं तो वो समस्या भी आपके पीछे पीछे भागती है और एक दिन वो एक विशालकाय रूप ले लेती है। तो जरूरी ये है कि आप उस छोटी सी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें, उसका कारण जानने की कोशिश करें
कि वो समस्या आपके जीवन में उत्पन्न हुई ही क्यों है। जब एक बार आप उसका कारण निकाल लेंगे तो उसका समाधान निकालना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, समस्या के बारे में सोचने से सिर्फ बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।